बहू पार्ट 2। यकीन मानिए, तोतली बहू को तोतली हम बिल्कुल नहीं रखना चाहते थे, लेकिन आप लोगों की फरमाइश में हमें तोतली बहू पार्ट 2 बनाना पड़ा। खैर, कोयल और सूरज दोस्त के घर से खाना खाकर अपने घर वापस आ जाते हैं। आ गया बेटा, कैसा रहा? बहू के तोतले होने का राज खुला तो नहीं ना? अरे तुआ तुआ तुआ, तो मुझको चिल्लाना पड़ा। क्या क्या चिल्लाना? भगवान, क्या चिल्लाना पड़ा? बोला तो तुआ तुआ चिल्लाना पड़ा। फिर कोयल सूरज की तरफ देखती है। तुम्हारी माँ भी ना। ये बोलकर कोयल अपने कमरे में माफ कीजिएगा, अपने कमरे में चली जाती है। अरे सूरज, क्या तूला? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। माँ, कोयल चूहा बोल रही थी। और फिर वो वहाँ की सारी कहानी माँ को बता देता है। सूरज की माँ उसे समझा देती है कि वो उसके ससुराल वालों से बात करेगी। अगले ही दिन कोयल की माँ कोयल के ससुराल आती है। कोयल की सास उनका स्वागत करती है। अरे मैना बहन, आइए आइए, कैसे आना हुआ? जी मैं कुछ तोलने आई थी। जी मैना बहन, क्या तोलना है? अब तो आपकी बेटी की शादी हो गई है, अब तो नाप तोल के ना दिया करे, अपनी बेटी को झोली खोल कर दिया करे। वैसे तोलना क्या है, बाट और तराजू मंगवा दूं क्या? अरे माँ, बड़े घर की बेटी है तुम्हारी बहू कोयल, जरूर सासू माँ सोने में तोलने की सोच रही होंगी अपनी इकलौती बेटी के पति को। क्यों सासू माँ? नहीं नहीं, तोलने नहीं, तोलने कुछ तोलने आई हूँ कोयल से। अब सूरज और उसकी माँ को समझने में देर नहीं लगती कि उसकी माँ कोयल से कुछ बोलने आई है। कोयल की माँ मैना उससे बात कर निकल ही रही होती है कि कोयल की सास बोल उठती है। सुनिए मैना जी, साइलेंसर से आवाज ऐसी क्यों आ रही है ये तो मैं समझ गई, लेकिन ये भी बताती जाइए कि इसका इलाज क्या है? समझी नहीं? अरे सासू माँ, 4 लोगों के सामने अब इज्जत कैसे बचानी है ये भी बता दीजिए, क्योंकि ये बोलेगी तो हमारा तो रास्ता भी खत्म हो जाएगा। अले, इतनी अच्छी बात। छी? अरे क्या छी छी, बात 100% की और सही है, सोल्यूशन दीजिए बस। मैना उन लोगों को आइडिया देती है, जब भी वो कहीं जाए तो किसी की अच्छी सी आवाज रिकॉर्ड करवा कर कोयल के कपड़ों में छुपा दे। जैसे ही कोई पूछे, रिकॉर्ड बजा दे। अब सबको ये आइडिया जम जाता है। एक दिन उन लोगों की पड़ोसन घर आती है, जिसे देख कोयल जल्दी से रिकॉर्डर साड़ी में छुपाकर उनके सामने खड़ी हो जाती है। पड़ोसन इरिटेट हो जाती है। अरे चीनी चाहिए थी 1 कटोरी, शाम को वापस कर दूंगी। कोयल का तो रटा रटाया सा ही रिकॉर्डर बज जाता है। कोयल, कोयल नाम है मेरा। हाँ हाँ, पता है पता तो वैसे बहुत कुछ है, लेकिन तू ठीक हो गई क्या? जी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ कोयल, तेरी कोयल सी आवाज दोबारा ठीक ठाक सुनकर मुझे भी अच्छा लग रहा है, चलती हूँ। लेकिन कोयल का टेप रिकॉर्डर तो रटे रटाए डायलॉग ही पकड़कर बज रहा था। हाँ हाँ, खाना बहुत अच्छा बना है, खाकर जाती तो और अच्छा लगता। पड़ोसन खुश हो जाती है। मैं तो सिर्फ चीनी लेने आई थी, लेकिन खाने की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अरे जरूर मैं खाना खाकर ही जाऊंगी। अब दूर खड़ी कोयल की सास और पति ये सारा माजरा देख रहे होते हैं। तभी सास वहाँ जल्दी से आ जाती है। अरे सुषमा बहन, कैसे आना हुआ? तब कोयल के टेप रिकॉर्डर से आवाज निकलती है। कोयल नाम है मेरा। सास कोयल की तरफ देखती है। हाँ हाँ बेटा कोयल, पता है हमें, जरा अंदर जा, तेरा पति तुझे बुला रहा है। कोयल सास की बात सुनकर वहां से चली जाती है, लेकिन जाते जाते फिर से टेप रिकॉर्डर में से आवाज निकलती है। कोयल नाम है मेरा। कोयल नाम है मेरा।
पड़ोसन बड़े ही आश्चर्य से कोयल की तरफ देखती है, लेकिन सास पड़ोसन का ध्यान भटकाने के लिए कहती है, अरे हाँ ये ले चीनी, और फिर से जरूर आना। हाँ सुषमा। वो कोमल बहू खाने के लिए। अभी वो पूरी बात बोल ही नहीं पाई थी कि सास बोल पड़ती है, अरे खाना कहाँ, हम लोग दोपहर में खाते हैं, सीधे रात में एक टाइम बनाते हैं और वही सुबह तक चलता है। सही कह रही थी कोयल, खाना बनाने का वक्त हो जाएगा थोड़ी देर में। पड़ोसन समझ नहीं पाती है और चीनी लेकर चली जाती है, लेकिन पास खड़ी सास और पति ये देखकर खुश हो जाते हैं कि मैना का आइडिया हिट है। अब जवाब जो भी आए, आ तो साफ साफ रहा है ना। बेचारे यही सोचकर खुश हो जाते हैं।